पैरालैक्स मेथड में ये होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन ही है, और इस पेन को अगर मान लो मैं अपनी दोनों आंखों से देखूंगा तो मुझे ठीक है बिल्कुल आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसी पेन को हम एक काम करें कि ये आंखों के सामने हमने इसको रखा हुआ है और एक बार अपनी राइट आई को बंद करें और सिर्फ लेफ्ट आई से देखें, एक बार लेफ्ट आई को बंद करें और सिर्फ राइट आई से देखें, तो मैं एक बार लेफ्ट आई बंद करता हूँ, एक बार राइट आई बंद करता हूँ, तो जो आई मैं बंद करूंगा ना, ये पेन उसी तरफ शिफ्ट होगा। अगर मैं लेफ्ट आई बंद कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। आप एक एक करके अपनी आंख बंद करके देख सकते हैं इसको, या फिर किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट जो काफी दूरी पर रखा हुआ है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर आप अपनी लेफ्ट आई बंद करते हैं तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर आप राइट आई बंद करते हैं यानी कि अब आप अपनी लेफ्ट आई से देख रहे हैं तो आपकी लाइन ऑफ साइट राइट में शिफ्ट हो जाएगी। जब आप अपनी लेफ्ट आई बंद करते हैं तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट है, ये जो आंख है, ये लाइन ऑफ साइट सीधी ना होकर ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। तो ये वाला जो मेथड होता है ना, इस मेथड से जब मैं किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखता हूँ और उसकी दूरी निकालने की कोशिश करता हूँ, उसका डिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूँ, तो इस मेथड को हम बोलते हैं पैरालैक्स मेथड। और जनरली ये ऐसा ही होता है, जैसे मान लीजिए हमने डिस्टेंस निकाला था, कैसे हमने ये देखा था कि डिस्टेंस निकाला जा सकता है किसी एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट का, यानी कि उसकी हम हाइट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है या एक बहुत ऊंचा ट्री है, तो मेरे को दिखाई तो देता है वो ट्री पूरा, मैं नीचे से ऊपर तक देख सकता हूँ, तो क्या मैं मेजरिंग स्केल लेकर उसको पूरा नापूंगा, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। मेजरिंग स्केल लेकर बिल्डिंग की हाइट नापना, वो भी मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। तो जो मुझे जो सॉल्यूशन नजर आया, वो मैंने यूजिंग अ सेक्सटेंट, मैंने उसका एक सॉल्यूशन आपको बताया कि कैसे हम निकाल सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। इसी तरीके से जो माउंटेन है, माउंटेन की हाइट भी हम निकाल सकते हैं। तो अब जब मैंने ट्री की हाइट निकाल ली, जब मैंने माउंटेन की हाइट निकाल ली, तो क्या कोई ऐसा भी मेथड होगा कि मैं अपने से दूर जो बहुत दूर प्लैनेट्स हैं, या अपने से बहुत दूर जो गैलेक्सीज हैं, या सन है, या मून है, जो मुझे खुली आंखों से दिखाई देता है, तो क्या मैं उसका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, और उसी मेथड को हम बोलते हैं पैरालैक्स मेथड। दोबारा बताता हूँ, पैरालैक्स मेथड क्या होता है? अपीयरेंट शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट बाय वन ऑफ आवर आईज। हम दोनों में से किसी एक आई से अगर हम देखें उसको, दोबारा देखिए, आप अपनी आंखों के सामने पेन रखो और आप बड़ी तेजी से फ्रीक्वेंटली लेफ्ट आई राइट आई लेफ्ट आई राइट आई बंद कर करके देखो। आप लेफ्ट आई बंद करेंगे तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, राइट आई बंद करेंगे तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इस मेथड को, ये जो अपीयरेंट शिफ्ट होती है, इस अपीयरेंट शिफ्ट को ही हम बोलते हैं पैरालैक्स। तो आप देखो कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं पैरालैक्स मेथड की बात करता हूँ, तो पैरालैक्स मेथड में O इज फॉर एन ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर है, मान लीजिए मैंने कहा कि मैं लेफ्ट आई से इसको देखता हूँ, सिर्फ लेफ्ट आई से, ठीक, तो लाइन ऑफ साइट मेरी ये होगी। मैं सिर्फ राइट आई से देखता हूँ तो मेरी लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, इसको देख रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है? तो एक बार लेफ्ट आई से देखा, एक बार राइट आई से देखा, दोनों तरफ से देखने पर डिस्टेंस निकलेगा बराबर सेम निकलेगा डिस्टेंस। तो ये हो गया डिस्टेंस एस, और दोनों के बीच का जो एंगल है दिस इज नोन एज थीटा। दोनों के बीच का जो एंगल है दिस इज नोन एज थीटा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे बी, स्मॉल बी। दिस थीटा is known as parallactic angle. Parallactic angle, और इसमें आप लिखें कि apparent shift, apparent shift in the position of an object with respect to another, apparent shift in the position of an object with respect to another, with respect to another
when we shift our eyes sidewise, when we shift our eyes साइडवाइज, ये वही चीज है कि एक बार एक आंख को बंद करिए और एक बार दूसरी आंख को बंद करिए, ठीक है। दिस कॉल्ड पैराडॉक्स। ये जो अपीयरेंस शिफ्ट होती है कि मुझे ऑब्जेक्ट लेफ्ट आई को बंद करता हूँ और राइट आई से देखता हूँ तो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड नजर आता है, राइट आई को बंद करता हूँ और लेफ्ट आई से देखता हूँ तो मुझे राइट की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड नजर आता है। तो ये जो अपीयरेंस शिफ्ट है, दिस शिफ्टिंग इज नोन एज पैराडॉक्स, जिसको हम पैराडॉक्स बोलते हैं। और अब इसी तरीके से मैं आपको इसमें ये समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर मान के लीजिए, खैर हम तो अर्थ पर ही हैं, हम अर्थ पर हैं और हम यहाँ से अर्थ से हम सन को या मून को हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मैंने कहा कि इस तरफ हम अर्थ की जो सरफेस है वो कर्व सरफेस होती है ऐसे, और यहाँ पर कोई एक प्लैनेट है बेटा पी, एक प्लैनेट है यहाँ पर पी। अब जो अर्थ की सरफेस है, जब मैं अर्थ की सरफेस की बात करता हूँ तो अर्थ की सरफेस पर हमने कहा कि हम दो अलग अलग पॉइंट से, हम दो अलग अलग पॉइंट से एक प्लैनेट को ऑब्जर्व करते हैं। देखो एक काम हो सकता है कि मतलब या तो हम एक ही जगह खड़े होकर और अपनी एक बार लेफ्ट आई को और एक बार राइट आई को बंद करके देखें तो अपेरेंट शिफ्ट होती है, लेकिन ये लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, इतना सा डिस्टेंस है। तो उस डिस्टेंस को कंपैरिजन के लिए यूज करना विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं एक बार क्या करूंगा, मैं उठकर खुद एक बार यहाँ चला जाऊंगा, तो मैं इस पोजीशन पर खड़ा हो गया जाकर, ठीक है, और मैं यहाँ से इस प्लैनेट को देखता हूँ तो ये मेरा हो गया लाइन ऑफ साइट, दोनों आंखों से देखता हूँ, ठीक, ये मेरा लाइन ऑफ साइट हो गया। अब उसी तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं शिफ्ट कर जाता हूँ, अब मैं शिफ्ट कर जाता हूँ इस पोजीशन, और इस पोजीशन से मैं देखता हूँ इस पोजीशन को, बेटा मैंने बोल दिया बी, ये वाली पोजीशन हो गई ए, ये ए हो गई, ये बी हो गई, और पी स्टैंड्स फॉर प्लैनेट। तो मैं प्लैनेट को देख रहा हूँ, मैंने ए पोजीशन से देखा तो मुझे दिखाई दिया, मैंने बी पोजीशन से देखा तो मुझे यहाँ से भी ये दिखाई दे रहा है, दोनों जगह से दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पोजीशन ए है ना, यहाँ से मैं पैरेलल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये जो पोजीशन बी है इस पोजीशन बी से हम एक पैरेलल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद में मैं ये कहूंगा कि ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये जो बीच का पॉइंट है ना, ये बीच का पॉइंट मैं जानता हूं कि ये जो टोटल एंगल निकलेगा दिस एंगल इज नोन एज पैरालैक्टिक एंगल, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज एस, ये वाला जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज आल्सो एस, ठीक। और ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस निकलेगा, ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस निकलेगा वो उसको हम बोलते हैं क्या, बी, स्मॉल बी, ठीक। तो यहां से भी आप एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए ऐसे। तो आप ये देखो कि अगर मान लो ये वाला एंगल, क्योंकि जो प्लेनेट पर एंगल बन रहा है, ध्यान रखिएगा, जो प्लेनेट पर एंगल बन रहा है मैं वो नहीं कैलकुलेट कर सकता, मैं प्लेनेट पर थोड़ी पहुंच जाऊंगा उड़कर, तो प्लेनेट पर मैं एंगल मेजर नहीं कर सकता, मैं तो अर्थ पर हूँ, तो अर्थ पर एंगल मेजर कर सकता हूँ। तो मैं ये कहूंगा कि जहां पर मैं यहाँ हूँ यहाँ पर मैं परपेंडिकुलरली कोई स्केल या कोई मतलब कोई भी स्केल या कोई भी स्ट्रेट थिक रॉड वो मैं फिक्स कर दूंगा, और फिर मैं यहाँ वाला एंगल निकाल दूंगा, इस वाले एंगल को फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया फाई 1, इस वाले एंगल को अगर मान लीजिए हमने फाई 1 बोल दिया तो बेटा इधर वाले एंगल को हम बोल देंगे फाई 2, इधर वाले एंगल को फाई 2 बोल देंगे। तो सीधी सीधी बात देखिए कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये पैरेलल है, और बीच वाली लाइन भी इन दोनों लाइंस के पैरेलल है। तो क्या होगा, because this line and this line is parallel and this is acting as a transversal, therefore this angle is phi 1, this angle is also phi 1, ये वाला एंगल भी phi 1, अगेन these both lines are parallel तो ये phi 2 है, तो ये वाला एंगल भी हो गया phi 2। पहले बता दीजिए इतना क्लियर है कि नहीं।
यस बताओ, कनिष्का, ध्रुव, ईशान, तीनों बता दो। यस सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या सर करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप रिपीट कर दीजिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ। हमने ये कहा कि ये जो पूरा अर्थ का सरफेस है ना, ये अर्थ की सरफेस है, और मैं अर्थ की सरफेस से मेरा टारगेट क्या है वो समझिए। मैं ये करना चाहता हूँ कि अर्थ की सरफेस पर खड़ा होकर और मैं यहाँ से कोई एक ऐसा तरीका निकालूं कि मुझे प्लेनेट तक ना जाना पड़े, कि हम प्लेनेट तक जाएं, हम कोई मतलब किसी स्पेस क्राफ्ट में बैठे और हम जाकर अर्थ से प्लेनेट तक जाएं और देखें कि कितनी दूरी हमने ट्रेवल करी। ठीक है, तो हमें इतना महंगा और इतना टफ मेथड नहीं अपनाना। हमें अर्थ पर खड़े होकर ही हम ये जानना चाहते हैं कि ये दूरी कितनी होगी, अर्थ से लेकर इस प्लेनेट तक की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिएगा, मैंने क्या करा कि मैं एक बार तो एक कोने पर खड़ा हो गया, मान लो मैं किसी ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ, एक बार तो ग्राउंड के एक कोने पर मैं खड़ा हो गया और वहां खड़े होकर मैंने एक स्टिक लगा दी, जो कि परपेंडिकुलर है ग्राउंड पर। ठीक है, और यहाँ यूजिंग सेक्सटेंट, मैंने यहाँ से सेक्सटेंट फिक्स करके इस जगह पर, और मैंने इस स्टिक और जो ये मेरे को प्लेनेट दिखाई दे रहा है, कोई भी प्लेनेट मेरे को दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल मैं टेलीस्कोप से देख रहा हूँ, मुझे मार्स दिखाई दे रहा है, मैं मार्स की दूरी निकालना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर सेक्सटेंट फिक्स करके ये एंगल मेजर कर लिया फाइबर। ये स्टिक है, ये कोई रॉड है जो मैंने ग्राउंड में लगा दिया, फिक्स कर दिया, तो ये वाला एंगल मेजर कर लिया मैंने फाइबर। ठीक है, अब फिर मैं गया, स्टिक को मैंने यहाँ से उठाड़ा और मैंने पॉइंट बी पर जाकर स्टिक को फिक्स कर दिया, और फिर यहाँ पर मैंने टेलीस्कोप लगाया, सेक्सटेंट लगाया, और मैंने यहाँ पर ये वाला एंगल मेजर कर लिया फाइबर। इतना बता दीजिए, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, बताओ। अरे मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलो, तो अब मैंने क्या करा कि यहाँ पॉइंट ए से प्लैनेट तक का जो डिस्टेंस है वो ऐसा है, पॉइंट बी से भी प्लैनेट तक का डिस्टेंस ऐसा है। तो मैं ये कहूंगा जब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल है, तो ये फाई 1 ये भी फाई 1 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये फाई 2 तो ये भी फाई 2 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। और पॉइंट ए और पॉइंट बी तो ग्राउंड पर है, पॉइंट ए और पॉइंट बी का बीच का डिस्टेंस तो मैं खुद ही निकाल सकता हूँ। बता दीजिए, इतना क्लियर? इतना क्लियर है? नहीं? यस तो सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। इतना क्लियर है, बताओ, चले आगे? यस सर। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि हम ये कहेंगे कि एक सिंपल सा मेथड होता है कि जब मैं अर्थ की बात करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि ओरिजिनली जो अर्थ है, अर्थ का सरफेस कर्व होता है, स्ट्रेट सरफेस नहीं होता। अर्थ का सरफेस जो है वो स्ट्रेट सरफेस नहीं होता, वो कर्व्ड सरफेस होता है। लेकिन जब मैं एक ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ, मैं ग्राउंड की बात करता हूँ, तो मैं एक बहुत मामूली सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ। तो उस मामूली से डिस्टेंस के लिए वो कर्व्ड लेंथ ना मानकर उसको स्ट्रेट लेंथ माना जा सकता है। फॉर्मूला होता है बेटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये होता है फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा एंगल। आर्क क्या है यहाँ पर, आर्क, ये जो आर्क है, जैसे कि आपने 10th क्लास में सेक्टर पढ़ा होगा, सर्कल्स में आपने सेक्टर पढ़ा होगा, तो एक्चुअल में तो ये बी की लेंथ ये वाली होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बिकॉज ये बहुत छोटा डिस्टेंस है तो हम स्ट्रेट लाइन लेंथ को भी बी ही मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये जो आर्क है, दिस आर्क इज योर डिस्टेंस, जो आपने ग्राउंड में एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, दिस इज योर बी। एंड रेडियस इज व्हाट, ये रेडियस है, एस इज इक्वल टू रेडियस। तो बस मुझे दो ही तो चीजें चाहिए, ये थीटा, ये थीटा क्या है, फाई 1 प्लस फाई 2। देखो, फाई 1 प्लस फाई 2 एंड दिस बी, ये मैंने खुद मेजर करा है ग्राउंड में, एक जगह से दूसरी जगह तक मैंने खुद मेजर करा है, तो ये बी भी मुझे पता है। और फिर देखिए ये क्या है, एस, एस क्या है, एस है ग्राउंड से लेकर और प्लेनेट तक का डिस्टेंस, यही तो निकालना था। तो एस क्या हो जाएगा, बी अपॉन फाई 1 प्लस फाई 2।
बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? ये जो लिखा है Yes, ना, sir. थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसको लर्न कर लीजिए बेटा, ये फॉर्मूला है। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये एक फॉर्मूला होता है। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. ध्रुव समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। चलो जी, अब इसके बाद में हम ये कहते हैं कि कोई नियर बाई स्टार है, कोई नियर बाई स्टार है, नियर बाई स्टार का भी अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो वो भी इसी तरीके से निकलेगा, है ना। यहाँ पर बल्कि नियर बाई स्टार के लिए निकालना कोई कुछ जरूरी नहीं, छोड़ो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब यही हम यूज करेंगे मेथड, पैरालैक्स मेथड। डायमीटर ऑफ द मून, मैं मून का डायमीटर किस तरह से निकाल सकता हूँ। अब नेक्स्ट नोट करिएगा, डायमीटर ऑफ द मून, मून का डायमीटर किस तरह से निकाला जा सकता है, ये देखिएगा। हम ये कहेंगे कि हम कहाँ पर हैं, हम अर्थ पर खड़े हुए हैं, और हम अर्थ पर खड़े होकर चाहते हैं कि हमें मून का ना डायमीटर पता चल जाए। तो कैसे करेंगे जरा देखो। मैंने कहा कि ये सरफेस अर्थ की है, बेटा यहाँ पर है मून, यहाँ पर मून है, तो मून का ये सेंट्रल पॉइंट है, तो मून का कुछ डायमीटर भी होगा, ये डायमीटर, और ये डायमीटर ही तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, स्मॉल डी, स्मॉल डी बोल दीजिए इसको, डायमीटर को। नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मैं तो बनाता हूँ दोबारा से। ये मून है हमारे पास, और मैं इसका डायमीटर कैलकुलेट करूंगा, देखो जरा कैसे। ये स्मॉल डी है डायमीटर, ठीक। अब देखिएगा, अब मैं अलग अलग पोजीशंस पर खड़ा नहीं होऊंगा, अब मैं एक ही पोजीशन पर, अगर मान लीजिए हम खड़े हुए हैं जमीन पर, आप एक बार इमेजिन करिए आप अर्थ पर खड़े हुए हो, ठीक है, ये क्या है मेरे पीछे, अर्थ है ना। सोचिएगा कि मैं अर्थ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं ऊपर आसमान में मून को देखता हूँ, मैं मून को देखता हूँ, तो मून मेरे को पूरा सर्कुलर दिखाई देता है। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपनी एक आंख को बंद कर लेता हूँ, और एक आंख को बंद करके मैं सेक्सटेंट फिक्स करता हूँ। सेक्सटेंट में हम क्या करते हैं, सेक्सटेंट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक। तो मून जो है, मैं मून के एक कॉर्नर को पकड़ लेता हूँ, कोई एक कॉर्नर, ठीक। मैंने मून का ये कॉर्नर पकड़ लिया, एंड थ्रू सेक्सटेंट मैं उसको देखता हूँ, क्योंकि मून के लिए मुझे किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है, मून मुझे ऐसे ही दिखाई दे जाता है, बच्चे बच्चे को दिखाई देता है मून, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने सेक्सटेंट के थ्रू हमने मून को देखना शुरू करा, और जैसे ही मैंने मून के एक कोने को देखा, पूरा मून नहीं देखूंगा, एक कोना देखूंगा, ठीक है। तो जब मैं उसके एक कोने को देखूंगा, मैं एंगल मेजर कर लूंगा उसी टाइम। तो सोचिएगा, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ सेक्सटेंट फिक्स करके, और मैंने मून का ये वाला कोना देखा, ये वाला कोना देखा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया मेरे लिए एस। मुझे नहीं पता ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से लेकर और यहां तक ये वाला डिस्टेंस एस, ये हो गया। बताइए जी, इतना क्लियर, इतना क्लियर कि हमने ये देखा। अब अर्थ से मून कितना दूर है, अर्थ से मून कितना दूर है, वो हमने एक बार क्या करा कि जैसे यहां से प्लेनेट है ना, जैसे यहाँ पर प्लेनेट है, तो हमने उस मून को प्लेनेट मानते हुए, और एक बार यहाँ खड़े होकर एक बार यहाँ खड़े होकर ये एस निकाल दिया यूजिंग दिस फॉर्मूला। यूजिंग दिस फॉर्मूला मैंने एक बार डिस्टेंस निकाल लिया।
अब डिस्टेंस निकालने के बाद में अब मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई अब तो मुझे मून का डायमीटर निकालना है। पहली बात मेरी ये समझ में आ गई कि डिस्टेंस मैंने कैसे निकाला, ये समझ में आ गया Yes, sir. है ना। तो डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, डिस्टेंस निकालने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मून का डायमीटर भी निकालना। कैसे निकालेंगे भाई, ये डिस्टेंस मेरे पास है, ठीक है, सेक्सटेंट से मैंने इधर मैं एंगल मेजर करा और मैंने इधर एंगल मेजर करा, ठीक है। तो वो हमारा जो एंगल है उस टोटल एंगल को मैंने देखा कितना बन गया, ये टोटल एंगल बन गया थीटा, ठीक है। तो अब ये जो डायमीटर है, डायमीटर स्ट्रेट लाइन है लेकिन एक तरह से क्या हो गया, ये रेडियस हो गया और ये हमारा जैसे कि कर्व हो गया। तो ये क्या हो गया आर्क, ये क्या हो गया रेडियस और ये क्या हो गया थीटा। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हमेशा याद रखिए कि ये एंगल बनेगा थीटा, थीटा एंगल किसके साथ बनेगा, याद रखिएगा रेडियस के साथ। तो यहाँ पर मेरा टोटल थीटा कितना आ रहा था, थीटा आ रहा था टोटल π1 + π2। तो ये जो टोटल थीटा था ये किसके साथ बन रहा है, एस के साथ में। एस क्या है आपका रेडियस, ठीक, यानी कि डिस्टेंस। तो ये थीटा बनेगा हमेशा डिस्टेंस के साथ में, और जो सामने वाला थीटा के सामने वाली जो साइड होगी बेटा उसको मानेंगे हम आर्क, उसको मानेंगे आर्क। तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क यानी कि अभी बताता हूं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा तो ये है ही, है ना, और आर्क क्या हो गई, दिस डायमीटर, डायमीटर अपॉन रेडियस कितना है, ये एस हो गया, ठीक है। एस मेरे पास है, थीटा मेरे पास है, डायमीटर कैन बी कैलकुलेटेड। बताइए क्लियर है कि नहीं, एस इंटू थीटा। ईशान क्लियर है, Yes, sir. ध्रुव Yes, sir. ठीक है, कनिष्का Yes, sir. ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद dimensions एक मिनट रुकिए बस। चलिए जब इतना कर लिया है तो इसके बाद एक चीज नोट करना, अच्छा सुबह 7 बजे ऑनलाइन आ सकते हो, ईशान। Yes, sir. Yes, sir. सर मेरा पेपर है। कब, कल ही है क्या? हाँ जी सर, केमिस्ट्री का पेपर है सर। अच्छा किस टाइम तक फ्री हो जाओगे स्कूल से, बताओ आप तीनों बताओ किस टाइम तक स्कूल से फ्री हो जाएंगे। सर 7 o'clock मेरे को पापा लेने आएंगे। मैं इस समय एक्चुअली अपनी नानी के घर पे हूँ, तो 7 o'clock मेरे को पापा लेने आएंगे। उसके बाद मैं नहीं नहीं, बस 9 o'clock मेरा एग्ज़ाम है। मुझे ये बता दो स्कूल से किस टाइम तक फ्री हो जाओगे कल। सर 1.5 hour का पेपर है, तो मैं 11 o'clock फ्री हो जाऊँगा। ठीक है, ईशान और कनिष्का तुम बताओ तुम किस टाइम फ्री हो जाओगे कल। So मैं 2 o'clock हो जाऊंगा. 2 o'clock हो जाओगे फ्री, है ना, ठीक है। कनिष्का Sir, 120. 120। चलो मैं कर लेता हूँ फिर तुम्हारी आगे की क्लास कर लेता हूँ, 2 बजे के बाद लेता हूँ, ठीक है। मैं 2 बजे के बाद ओके लेता हूँ, सर। ईशान 2 बजे तुम भी फ्री हो जाओगे ना, Yes, sir. ध्रुव कंफर्टेबल हो कल सुबह, कल दोपहर में 2 बजे के बाद, ओके सर। ठीक है ना। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, आज बस इतना ही करो, ओके सर, थैंक आज बस इतना ही करो, कल करा दो। यू। ओके सर। चलिए ओके।